हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है पर्सनल फाइनेंस स्टेप्स के बारे में। एक इंडिविजुअल को उनका जो पर्सनल फाइनेंस है उसको अरेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना होगा। सबसे पहला मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, प्योर टर्म इंश्योरेंस। प्योर टर्म इंश्योरेंस जो अमाउंट सम इंश्योर्ड जो आपको लेना होगा ये है आपका जो भी मंथली सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ और उतने का सम इंश्योर्ड का एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। एग्जांपल, अगर आपका सैलरी 1 लाख है आप 1 करोड़ का प्योर टर्म इंश्योरेंस एक पॉलिसी लीजिए। और सेकंड जो है आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको सेम लॉजिक, आपको जो है आपका मंथली जो भी सैलरी रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 या फिर 20 के साथ, इतने अमाउंट का जो है आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। और थर्ड जो होगा, आप जो है एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कीजिए। रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी आपको जो है हर महीना एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है आप सेव कर रहे हैं हर महीना। ये 3 स्टेप अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो पर्सनल फाइनेंस जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और आपको जो जो चीज़ अवॉइड करना है ये है, आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको और कोई लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में सिर्फ इन्वेस्ट करना है। और वो जो भी आपका मंथली जो भी सेविंग आप कर पाते हो वो अमाउंट का आप इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होता है। तो इसमें कोई बेंचमार्क या कैलकुलेशन नहीं दे सकते कि कितना आपको सेव करना है। लेकिन जितना भी अगर आप सेव कर रहे हो तो उसको जो है आप रिकरिंग डिपॉजिट में सेव कीजिए। हर महीना एक स्पेसिफिक अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में सेव कीजिए। और जो आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे और जो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप जो ओपन करोगे, ये तीनों जो है आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट बैंक में ही आपको करना है। आप इंश्योर कीजिए कि आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट बैंक में ही आप जो है ये तीनों अकाउंट ओपन कीजिए। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट बैंक और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी में ही आपको गारंटी मिलेगा। जो 20 साल 30 साल से लगा, अगर आप सोच रहे हो आपको कंटिन्यूसली इंश्योरेंस पॉलिसी रन करना है, आप जब तक रिटायरमेंट एज तक आपको पॉलिसी कंटिन्यूसली रन करना है, तो वो जो गारंटी जो है इंश्योरेंस कंपनी, जो सर्वाइवल गारंटी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से ही आपको गारंटी मिल सकता है। सेम वे आपको बैंक में भी, गवर्नमेंट बैंक में ही आपको श्योरिटी और गारंटी मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।